नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। आज मोतिहारी नगर थाने चौराहे पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया एवं लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई। इस अवसर पर स्थानीय सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि बिहार एवं पिछड़े समाज का सम्मान बढ़ाते हुए सामाजिक समरसता के लिए जीवन अर्पित करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बिहार की जनता के साथ ही यह मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी का क्षण है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ काम किया है। विधानसभा भंग करो आंदोलन में मैं उनके साथ भागलपुर जेल में बंद था। इस निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी बिहार वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले सामाजिक न्याय के पुरोधा को इस अवसर पर सत सत नमन करता हूं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, विधायक प्रमोद कुमार, उप महापौर लाल बाबू प्रसाद, जिला महामंत्री मार्तंड नारायण सिंह, अवनीश कुमार, निखिल कुमार सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। गांधी मैदान मोतिहारी में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आईसीडीएस के तत्वाधान में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बालिकाओं के मिनी मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर गुब्बारा गुच्छ छोड़कर उन्होंने बालिकाओं के मनोबल को बढ़ाया। लगभग 5 किलोमीटर बालिकाओं द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन गांधी मैदान मोतिहारी से बलुआ गोलंबर होते हुए चांदमारी चौक से वापस पुनः गांधी मैदान मोतिहारी तक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को ट्रैक सूट, मेडल, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के 14 साल से अधिक उम्र के सैकड़ों बच्चियों ने भाग लिया। बच्चियों में इस आयोजन के प्रति काफी उत्साह देखा गया। इस मिनी मैराथन दौड़ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वावलंबन हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ महिलाओं में भ्रूण हत्या, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के प्रति जागरूक करना, बच्चियों के साथ भेदभाव को परिवार में, समाज में मिटाने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाना है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी प्रखंडों में विभिन्न कार्यक्रम बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चियों के लिए उत्साहवर्धन हेतु मिनी मैराथन आयोजन स्थल के निकट सेल्फी पॉइंट और हस्ताक्षर अभियान में पदाधिकारियों सहित बच्चियों में भी सेल्फी के प्रति विशेष अभिरुचि देखा गया। प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार एवं मेडल की व्यवस्था महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा किया गया था। प्रथम आशा कुमारी, द्वितीय सुनैना कुमारी, तृतीय आशा कुमारी सहित टॉप 10 बालिकाओं को मेडल, प्रशस्ति पत्र तथा प्रथम 3 बच्चियों को ट्रैक सूट प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आईसीडीएस के तत्वाधान में जिला खेल विभाग, शिक्षा विभाग आदि द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, जिला खेल पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आईसीडीएस, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मोतिहारी सदर सुनीता दयाल, मोतिहारी ग्रामीण रीना सिंह, हरसिद्धि रंजीत कुमार, कोटवा संगीता कुमारी और श्वेता के साथ साथ जिला प्रोग्राम कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित थे। मोतिहारी नगर निगम वार्ड नंबर 36 के उपचुनाव में पूर्व पार्षद स्वर्गीय मदन सिंह की पत्नी पूनम सिंह ने 486 मतों से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि नीलम सिंह को 1146 मत प्राप्त हुआ है। इस जीत को लेकर उनके परिवार सहित पूरे वार्ड में खुशी का माहौल है। वहीं पार्षद पूनम सिंह ने कहा कि मैं वार्ड नंबर 36 की जनता को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि यह जीत उनके दिवंगत पति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने अपने पति के अधूरे सपने एवं वार्ड के विकास को पूरा करने का वादा दोहराया। इस मौके पर प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, कन्हैया सिंह, संतू सिंह सहित वार्ड 36 की तमाम जनता मौजूद थी। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 36 के पार्षद मदन सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुआ था, जिस पर उनकी पत्नी ने पुनः जीत हासिल की है। मैं अपने जनता को तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ जो मुझे इतने मतों से जीत दिलाई है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जो मुझे इतना शक्ति दे भगवान कि मैं अपने पति के जगह पर उससे ज़्यादा काम करके दिखाऊं। आज मोतिहारी में अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मुक्ति मोर्चा के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर शताब्दी जयंती समारोह का
भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी प्रत्याशी आनंद पुष्कर व संस्थापक अध्यक्ष ब्रजकिशोर ठाकुर, सगीर अहमद सहित अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष ब्रजकिशोर ठाकुर ने कहा कि समाजवाद के पुरोधा, शोषित, दलित, गरीब व हर समुदाय के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर ने न केवल शोषित पीड़ितों की आवाज उठाई थी, बल्कि अपने आंखों के सामने गरीबों को सत्ता में स्थापित किया और उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मुख्यधारा में शामिल कर उनका उत्थान किया था। देश में अपने स्तर से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने परिवर्तन लाया। उन्होंने कहा कि बिहार को संवारने वाले जननायक कभी भी भुलाए नहीं जा सकते हैं, उनकी कीर्ति अमर है। भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लेकर वंचित समाज के साथ न्याय किया है। इस निर्णय से बिहारियों की वर्षों से लंबित मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि हम सब भारत सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। आज तो यह एक ऐतिहासिक पल है और आज हम लोग यहाँ बिहारी में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो जन्म जयंती मना रहे हैं। यह हम लोग के लिए एक सुनहरा पल इसलिए भी है कि कल आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने भारत रत्न देने की पार्टी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की घोषणा की थी और यह मांग जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लंबे महीनों से रहा है। 2007 में भी, 2017 में भी, 2021 में भी बिहार की जन लोगों ने भी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और इवन जो है बिहार विधानमंडल से भी प्रस्ताव पास होकर गया था कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर यह सुविधा हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और आज का जो यह आयोजन हुआ है, हम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होने का मूल दायित्व तो यह है कि उनके जो विचार रहे हैं, उनके जो सिद्धांत रहे हैं, उन विचारों को आगे बढ़ाया जाए, जन जन तक उनकी भावनाओं को पहुँचाया जाए और उनके विचार को आदर्श मानते हुए आगे की राजनीति जो है, उस राजनीति को, उनके विचार को, उनके सिद्धांत को बढ़ा के जनता तक पहुँचाया जाए और उनके आदर्शों का पालन करें। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सदस्यता मना रहे हैं 100 साल उनके होने पर और मैं पूर्वी चंपारण के तरफ से जो भारत रत्न जो दिए हैं केंद्र सरकार, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। जो गरीब गुरबे के आवाज़ थे कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर का उपाधि मिला। बिहार में दूसरे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है और तमाम मैं लोगों से, खास करके गरीब गुरबा जो भी लोग हैं, एक गरीब परिवार से आते थे और सबसे नीचे जो पायदान पर जो लोग रहते हैं उस परिवार के लोग थे। आज हम लोग को गर्व होता है कि अगर कोई ईमानदार नेता का नाम लिया जाता है, उसके नाम आता है जननायक कर्पूरी ठाकुर। आज हम लोग संकल्प लेके जाएं कि हम ही नहीं, जो भी हमारे जो सुनने वाले लोग आए हैं, चाहे हमारे जितने भी यहाँ पर अतिथि लोग हैं, कोई नेता बनेगा, कोई ऐसा बहुत लोग सेवा किया है, ईमानदारी भाव से हम लोग उनके नीति सिद्धांत पर चले और बिहार ही नहीं देश का भी नाम हम लोग रोशन करें। हम जैसे लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं तो उनके साथ काम करने का अवसर मिला। कर्पूरी जी जैसी सादगी, शालीनता और दबे कुचले लोगों के प्रति समर्पण, यह अद्भुत था, आज खोजे नहीं मिलता है। कर्पूरी जी अपने सिद्धांतों पर जीवन भर अडिग रहे। कोई ऐसा पैदा नहीं लिया लाई का लाल जो कर्पूरी जी को उनके सिद्धांत के रास्ते से डिगा सके। और आज उनके जन्म जयंती के शताब्दी समारोह में हम लोग तो अपने आप को बहुत धन्य समझ रहे हैं कि भारत की सरकार ने बिहार के इस रत्न को, हमारे समझ से दूसरे व्यक्ति हैं जो बिहार के जिनको भारत रत्न की उपाधि मिली है। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और दूसरे हमारे कर्पूरी जी हैं। हम आज के दिन तहे दिल से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार को गौरवान्वित किया है और हमारे कर्पूरी जी को भारत रत्न की उपाधि देकर। जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह, इस जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति उद्यान में प्रत्येक वर्ष
चंपारण वासियों के गणमान्य लोगों के सहयोग से धूमधाम से मनाई जाती है। जयंती मनाने का उद्देश्य, आज़ादी को 77 वर्ष हो गए, लेकिन अनुभव, अनुभूति और अवलोकन के आधार पर यह पाई जाती है कि समाज में जो लोग हाशिए पर हैं उनकी दशा और दिशा आज भी बहुत खराब है। तो कर्पूरी ठाकुर का गुण कीर्तित विचार क्या थे, इस जयंती के माध्यम से मनाकर और प्रचारित किया जाता है, यह संदेश के रूप में भेजा जाता है कि लोग समझे और अपने अधिकार को समझे और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को अपने ज़िंदगी में यथार्थ रूप से उतारने का काम करें। जयंती का उद्देश्य यही है, परंतु कर्पूरी ठाकुर के विचार वाले लोग भी सत्ता में भारत के विभिन्न स्थानों पर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में से निकले लौह ज्योति का व्यक्तित्व अपने अपने हिसाब से विभिन्न स्थानों पर वह शोभायमान है, परंतु मेरा मानना है कि पूर्ण तरह से कर्पूरी जी वो भी नहीं है। मैं उन्हें कह रहा हूँ इससे आप लोगों के माध्यम से कि कर्पूरी तो हैं, उनके विचारों को 100% लागू करने की चेष्टा है, लेकिन हम लोग गांव देहात में घूमते रहते हैं। हाँ, कर्पूरी ठाकुर पूर्ण तरह से बनने का कष्ट करें, कृपा करें। भारत सरकार यह 20 वर्षों की मांग को पूरा कर दिया, इसलिए अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मुक्ति मोर्चा बिहार लेवल का संस्था है। मैं ब्रजकिशोर ठाकुर उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। यह स्वागत योग्य कदम है, यह स्वागत योग्य कदम है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। कला के क्षेत्र में विश्व क्षितिज पर नित्य नई कीर्तिमान गढ़ रही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध गायिका व चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने शनिवार को रामेश्वरम में रामायण पाठ एवं भजनों को स्वर लहरियों में गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भक्ति भाव से सराबोर कर नया इतिहास रच दिया है। डॉक्टर नूतन बिहार की अकेली कला शख्सियत है जिन्हें रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास तौर पर आयोजित सांगीतिक समारोह में अपने कलात्मक प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। पीएम मोदी ने भक्ति भाव से ओतप्रोत डॉक्टर नूतन के सस्वर रामायण पाठ एवं गायन की भूरी भूरी प्रशंसा की। पीएम मोदी ने डॉक्टर नूतन को अंग वस्त्र से सम्मानित कर उन्हें उपहार सामग्रियां भी भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान समारोह में शिरकत करने से पूर्व दक्षिण के राज्यों के दौरे पर थे, जहां वे रामायण में वर्णित भगवान श्री राम के पावन स्थल व मंदिरों के दर्शन व पूजा पाठ कर रहे थे। शनिवार को रामेश्वरम में श्री अरिलिंगु रामनाथ स्वामी मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा हॉल में आयोजित श्री रामायण पाठ एवं भजन संध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित उक्त समारोह में देश के 8 राज्यों के नामचीन कला शख्सियतों को उनके सहयोगियों के साथ अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में श्री रामायण पाठ एवं भजनों की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था, जिनमें मैथिली, संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बंगला एवं गुजरात से आए कलाकारों ने अपनी अपनी भाषाओं में प्रस्तुतियां देकर भारतीय सनातन संस्कृति के प्राचीनतम व गौरवशाली परंपरा की अद्भुत व मनोरम झांकी प्रस्तुत की। चंपारण की बेटी डॉक्टर नूतन ने मैथिली रामायण के 14वें अध्याय की पंक्तियों को खुद स्वरबद्ध कर उनका सस्वर पाठ किया, जिसमें रावण वध के पश्चात माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी का साक्षात वर्णन है। देश भर से आमंत्रित मात्र 8 राज्यों के कलाकारों में शामिल उक्त समारोह में बिहार से अकेली शिरकत करने वाली कला धरोहर डॉक्टर नूतन ने रामायण पाठ के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भजन संध्या में स्वरचित मैथिली भजनों को अपनी धुन देकर
स्वर लय ताल से साकार कर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खूब प्रशंसा बटोरी। डॉक्टर नूतन ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी तन्मयता से सुना एवं सराहना करते हुए कहा, बधाई हो, आपने बहुत अच्छा गाया। पीएम मोदी द्वारा प्रशंसा के शब्दों से अभिभूत डॉक्टर नूतन ने कहा कि ऐतिहासिक मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सांगीतिक प्रस्तुति देना मेरे जीवन का अविस्मरणीय पल है एवं पीएम की प्रशंसा मेरे कलात्मक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड मुख्यालय में एमबी फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिवहर जिला भाजपा उपाध्यक्ष सह नारायण हॉस्पिटल शिवहर की निदेशक डॉक्टर नूतन माला सिंह ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उपस्थित सभी बच्चियों को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले आप सभी को अपने आप को नैतिक एवं बौद्धिक रूप से सबल और सशक्त बनाना होगा, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। डॉक्टर नूतन सिंह ने बालिका दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज ही के दिन देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने प्रथम बार वर्ष 1966 में 24 जनवरी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अपने संबोधन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत में बालिका शिशु मृत्यु दर विदेशों से कहीं अधिक है, जिसका मुख्य कारण समाज में बच्चियों के प्रति व्याप्त अशिक्षा और रूढ़िवादिता है। वहीं विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों का कमतर प्रवेश भी मुख्य कारण है, पर अब परिवर्तन का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, वहीं अभिभावकों के समझदारी की वजह से बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है, तो सेना से लेकर शिक्षा के क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी परचम लहरा रही है। डॉक्टर सिंह ने बच्चियों को अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सजग एवं तत्पर रहते हुए निरंतरता बनाए रखने की शुभकामनाएं दी। मौके पर एमबी फाउंडेशन के प्रखंड समन्वयक विजय कुमार रंजन, शिक्षक ब्रजेश कुमार, नवल पासवान, एएनएम मीना कुमारी, प्रेम प्रभा कुमारी, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डन इंदु कुमारी, आईसीडीएस सर्वेक्षिका सरोज सिंह सहित प्रखंड के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर ठंड से परेशान गरीब और असहाय लोगों एवं सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों तथा सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच ठंड से राहत दिलाने के उद्देश्य से चंपारण समाज कल्याण मंच के संस्थापक अध्यक्ष युवा समाज सेवी चिकित्सक डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह ने घूम घूम कर कंबल का वितरण किया। कंबल मिलने पर लाभुकों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई और लोगों ने इस नेक कार्य की सराहना की। डॉक्टर गोपाल ने कहा कि ठंड से परेशान लोगों की मदद करना एवं गरीब जरूरतमंदों की सेवा करना मानवता की सच्ची सेवा है। कंबल वितरण के नेक कार्य में डॉक्टर कुमार सौरभ, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर प्रशांत कात्यायन, सुभाष सिंह, प्रकाश रंजन का सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर डॉक्टर गोपाल ने बताया कि हमारे सामाजिक संगठन चंपारण समाज कल्याण मंच के द्वारा पिछले 7 वर्षों से ठंड से परेशान गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच निःशुल्क कंबल वितरण किया जाता है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर कुंदन कुमार सिंह, गोविंद सिंह, आदित्य सिंह, गणेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। हमारे सामाजिक संगठन चंपारण समाज कल्याण मंच के द्वारा पिछले 7 सालों से ठंड में परेशान गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों के द्वारा कंबल वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में इस साल हम लोग मोतिहारी के सदर हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों में एवं रेलवे स्टेशन पर घूम कर हम लोगों ने अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों जरूरतमंदों को इस कंबल वितरण किया और पिछले 7 सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग कार्य संस्था की तरफ से लोगों का जरूरतमंदों का सेवा एवं सहयोग जारी रहेगा। मैं डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह, संस्थापक अध्यक्ष चंपारण समाज कल्याण मंच, आपकी सेवा एवं सहयोग तत्पर। जय हिंद, जय चंपारण। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।